हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल डीके एडुकेटर में। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो टैली ERP 9 से रहने वाला है। आज हम इसमें सीखेंगे कि अकाउंट हमारे पास कितनी तरह के होते हैं और उन अकाउंट्स के रूल हमारे पास क्या क्या है। तो दोस्तों जानते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप तक जानकारी जल्दी से जल्दी पहुंचे। दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे रहता है अकाउंट हमारे पास तीन तरह के रहते हैं। तीन तरह के हमारे पास अकाउंट रहते हैं। तो उसमें से एक फर्स्ट हमारे पास रहता है यहाँ पे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हमारे पास उस तरह के ट्रांजैक्शन या आप यहाँ एंट्री यहाँ पे करोगे जिसमें हमारे पास किसी पर्सन का नाम आता हो या किसी कंपनी का नाम आता हो या किसी फैक्ट्री, या जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, आपने यूको बैंक या SBI बैंक से आपने पैसे निकाले, तो यहाँ पे यूको बैंक किसी कंपनी का नाम आ रहा है, किसी बैंक का नाम आ रहा है। तो ये हमारे पास इसके ट्रांजैक्शन के लिए हम यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे। और इसके ट्रांजैक्शन के लिए हम जब पर्सनल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे तो उस रूल के अंदर हमारे पास यहाँ पे दो लाइनें रहती है। एक रहती है डेबिट द रिसीवर, एक होता है हमारे पास यहाँ पे डेबिट द गिवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर एक हमारे पास है यहाँ पे क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे डेबिट द रिसीवर के अंदर अगर यहाँ पे हमारे पास अगर बैंक, जैसे कि हमने अभी बात की बैंक की, तो अगर यहाँ पे हमारे पास बैंक जो है पैसे रिसीव करने वाला है तो हम बैंक को डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर यहाँ पे बैंक हमें पैसे कैश पे करने वाला है तो उसको हम बैंक को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा गया है कैश अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। मोहन के द्वारा मोहन से हमने कैश प्राप्त किया 5000 रुपये। तो यहाँ पे मोहन क्या है, मोहन यहाँ पे कैश पे करने वाला है, तो इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में हम इसको लिखेंगे। और सेकंड हमारे पास रहता है, अब हम दूसरे अकाउंट का रूल पढ़ते हैं। दूसरा अकाउंट हमारे पास यहाँ पे रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के अंदर हमारे पास रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रियल अकाउंट के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है। रियल अकाउंट के अंदर हमारे पास उस तरह की ट्रांजैक्शन आती है जिसमें हमारे पास संपत्ति से रिलेटेड या एसेट से रिलेटेड जानकारी दी गई हो, या हम कोई संपत्ति परचेज कर रहे हो या कोई संपत्ति सेल कर रहे हो। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन हम करेंगे रियल अकाउंट के अंदर। उन ट्रांजैक्शंस के लिए हम यहाँ पर रियल अकाउंट का रूल हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल क्या है कि डेबिट साइड में हम यहाँ पर लिखेंगे व्हाट कम्स इन, कि हमारे पास क्या आया, कंपनी में हमारे पास क्या आया। और क्रेडिट साइड में हम यहाँ पे लिखेंगे कंपनी में हमारे पास क्या गया, कंपनी से हमारे पास क्या गया, तो उसको गोज आउट वो लिखेंगे क्रेडिट साइड। जैसे कि हमारे पास ट्रांजैक्शन दी गई कैश अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। देखो मोहन के लिए हम लोगों ने इससे पहले पर्सनल अकाउंट का रूल पढ़ा था। अब यहाँ पे हमारे पास रियल अकाउंट के अंदर क्या आता है, जो हमारे पास एसेट है, जो हमारी संपत्ति है। तो यहाँ पे हमारे पास है कैश। ठीक है, तो कैश हमारे पास एक करंट एसेट के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर कैश हमारे पास कैश अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। तो कंपनी ने यहाँ पे हमने कंपनी का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं और जिस कंपनी की आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कभी भी आप उस कंपनी का नाम आप नहीं लिखते हो। ठीक है, आपने जिसको आपने पेमेंट की है या जिसके साथ आपने काम किया है उस अदर कंपनी का नाम आप लिखते हो, बट अपनी कंपनी का नाम आप नहीं लिखते हो। यहाँ पे कैश रिसीव किया है हमने, मतलब कि हमारी कंपनी ने यहाँ पे कैश रिसीव किया है। और कैश क्या है, हमारे कैश को जाना जाता है करंट एसेट के नाम से। ये भी हमारे पास संपत्ति है जो 1 साल के अंदर अंदर कभी भी खत्म हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, कंपनी में आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे डेबिट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रूल रहता है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट के लिए हम पढ़ते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर हम यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर जितने भी हमारे एक्सपेंस है, जितने भी हमारे खर्चे हैं, जितनी भी हमारी इनकम है, जितने भी हमारे प्रॉफिट है, उन सभी की ट्रांजैक्शन हम करते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर। उसके लिए हम उन सभी ट्रांजैक्शन के लिए हम नॉमिनल अकाउंट का रूल हम पढ़ते हैं।
अगर वहाँ पे आप लोगों के पास कभी भी किसी भी खर्चे की बात हो रही हो, या फिर आपके लॉस की बात हो रही हो, या फिर आपकी इनकम की बात हो रही है, या प्रॉफिट की बात हो रही है, तो उसके लिए हम नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ते हैं। अब जैसे कि आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, इलेक्ट्रिसिटी रेंट पे किया, सैलरी पे की, कमीशन पे की, डिस्काउंट दिया आपने, तो ये कि सारे क्या हमारे पास खर्चे हैं, तो इसके लिए हम कौन सा रूल पढ़ेंगे? नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, सैलरी पेड टू रमेश इन कैश। यहाँ पे हम लोगों ने रमेश को सैलरी दी है 15,000 रुपये, तो सैलरी क्या है हमारे पास यहाँ पे? एक्सपेंस है, तो इसके लिए हम नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक्सपेंस हो रहा है या कोई भी लॉस हो रहा है, तो उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड में। तो यहाँ पे सैलरी किस साइड आएगा? डेबिट साइड में आपको नज़र आएगा, डेबिट साइड में हम उसको लिखेंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास है अकाउंट। टैली को शुरू करने से पहले हम लोगों के पास अकाउंट्स की जानकारी होनी चाहिए कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं और उसके रूल्स क्या क्या है और हम किस तरह से उसमें काम करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लिए बताएंगे किस तरह से हम ट्रांजैक्शन करते हैं, किस तरह से एंट्री करते हैं। तो इसके लिए आप लोग वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे पास वीडियोस अपलोड करने के बाद जल्दी से जल्दी आप तक वो पहुँचे। और टैली के बारे में हम आप लोगों को पूरी जानकारी बताएंगे। पूरा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप इन वीडियोस को देखते रहे, आप लोग टैली सीख जाओगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।